प्रभु को जानते हैं, हमने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार पानी का बपतिस्मा लिया, प्रभु की मेज लेते हैं, प्रभु की पवित्र आत्मा के साथ डील करते हैं, लेकिन क्या हमारा जीवन प्रार्थना का है या नहीं है? प्रभु ने मुझे 10 बातें बताई कि हमारे जीवन में प्रार्थना इंपॉर्टेंट क्या है और प्रार्थना से हमें क्या मिलता है। हम लोग बहुत सी चीजें प्रार्थना करते हैं, हम लोग ग्रुप में डालते हैं कि ये भाई बीमार है, हमारा वीजा का प्रॉब्लम है, हमारे पैसे का प्रॉब्लम है, मेरे भाई की शादी नहीं हो रही, मेरे बेटे की शादी, हम ये सब चीजें पहुंचते हैं। वो अच्छी बात है, क्योंकि हर परमेश्वर यीशु ने स्वर्ग पृथ्वी में हमको इसलिए जीवित रखा कि हम उसके अनुसार जीवित रहें। लेकिन वो बात नहीं है, प्रेयर सिर्फ उसी के लिए नहीं है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। अभी इस संसार में परमेश्वर ने हर एक जन को बनाया, पक्षी को भी बनाया, जानवर को भी बनाया, लेकिन परमेश्वर उनकी हर एक जरूरतों को पूरा करा। लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझको अपने स्वरूप में बनाया और हमें क्या बोला है, अपना बेटा बेटी। तो हमसे कितना करीब है, तो हमारी इच्छा को तो जानता है। लेकिन जब हम प्रभु के पास प्रेयर के लिए आते हैं, तो प्रभु का जो सबसे प्रेयर हम क्यों करते हैं, उसका मतलब क्या है। सबसे पहला पॉइंट है कि जब हम प्रेयर करते हैं, हम परमेश्वर के नजदीकी आते हैं। और परमेश्वर ने यिर्मयाह उसका 33:3 में लिखा है, मुझसे प्रार्थना करो। उसने ये नहीं बोला अपने दोस्त के लिए प्रार्थना, तुम उससे प्रार्थना करो, उसने मुझसे प्रार्थना करो। यीशु मसीह यिर्मयाह ये बोल रहा है, यीशु अपने प्रभु यीशु के लिए बोल रहा है ना, वो कहा मुझसे प्रार्थना करो और मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें जो है तुझे अभी नहीं समझता समझाऊंगा। हम लेकिन क्या करते हैं, बाईपास करते हैं। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, हमारे घर का प्रॉब्लम है, तो हम अपने ब्रदर को, पास्टर साहब को ग्रुप में डालते हैं, इनके लिए प्रार्थना करना। लेकिन प्रभु ने हर एक को वो हुक्म हक दिया है कि तू पुकार, मैं तुझे सुनूंगा। अच्छी बात है ग्रुप में डालना, है ना, लेकिन हमें इस चीज को प्रैक्टिस करना है। तो पहला पॉइंट जो मैं आपको बताने जाता हूँ, प्रार्थना का मतलब है कि प्रार्थना से हम जो है परमेश्वर के नजदीकी आते हैं। अभी हम इस अच्छी टेक्नोलॉजी क्या होता है, जब अपना माइक ऑन कर रहे हैं, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यदि माइक नहीं है, ऑन नहीं रखते हैं, हम एक दूसरे को देख सकते हैं पर एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते। उसी तरह जब हम प्रभु को पुकारते हैं, है ना, प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे पास आता हूं, तो पहला पॉइंट जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया आपको बताने के लिए, प्रार्थना का मतलब, हम लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन उसका मतलब नहीं जानते। हम उस चीजों को लिए, उस चीज के लिए हम लोग नहीं समझते कि क्या है। लेकिन प्रार्थना करने का मतलब कि हम पहला पॉइंट जो है, परमेश्वर ने बोला कि तुम परमेश्वर के नजदीक आते, परमेश्वर में अपनी नजदीकी लेके आता है। ये इंपॉर्टेंट है एज ए विश्वासी जीवन में। हम अंत के जीवन में, अंत के समय में रह रहे हैं, है ना। अंत के कभी कब क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन जब हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन होगा, परमेश्वर हमें हमारे हर एक भविष्य की बातों को बताएगा। क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि मैं तुमको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब बताऊंगा। कब? जब हम परमेश्वर से बात करेंगे। प्रार्थना का मतलब होता है जब हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं। प्रार्थना का पहला पॉइंट है, जब हम परमेश्वर के नजदीकी आ रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उसका उत्तर देता है। हमारे कान हमको खोलना जरूरी है। परमेश्वर हमें जो कान जो दिए, सिर्फ दूसरी बातों को सुनने के लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए भी परमेश्वर हमें दिया है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हमारे हर एक शरीर के अंगों को परमेश्वर अजीब रीति इस्तेमाल करता है, और ये हमें सीखना जरूरी है। हम जैसे वचन पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में प्रार्थना करना बहुत जरूरी बात है। तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि हमें जब प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर के नजदीकी में आते हैं। और दूसरा जो टॉपिक जो दोस्तों परमेश्वर ने मुझे जब दिखाया, हम जब प्रार्थना करते हैं, है ना, तो हम उसकी इच्छा को पूरी करते हैं। हम लोग जो है परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है, मेरे जीवन में अलग है, आपके जीवन में अलग है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे दिल को जांचता है। यदि हमारे पास हमने कोई पाप छुपा के रखा है या हमने कोई गलती, तो हमसे बात करेगा, मेरा बेटा, मेरा बेटी, तू इस जगह में है, तू मेरी इच्छा को पूरी कर। इच्छा कैसे है? हमें जो परमेश्वर ने दान दिया है,
यदि हमें गीत का दान दिया है तो हमको परमेश्वर अजीब रीति इस्तेमाल करेगा कि मेरा बेटा तो इस भवन में जाके इस जगह में तू मेरी महिमा गीतों की अदा कर। तो हम ये कर रहे हैं, इच्छा पूरी करें, हमें उसकी इच्छा को जानना जरूरी है। तो सेकंड पॉइंट जो हम लोग परमेश्वर से जो प्रार्थना में जो सीखते हैं, परमेश्वर की इच्छा को जानना। और जब हम इच्छा को जानते हैं हम उसकी नजदीकी में आते हैं। जैसे पहले पॉइंट बोला, हम प्रार्थना करने का मतलब कि हम परमेश्वर का नजदीकी इच्छा को हम जैसे कि हम जो एक दूसरे को जानते हैं, है ना, हम एक दूसरे को जानने क्या होता है कि हम उसकी इच्छा को, हम उसके प्लान को, उसके मन को, वो क्या करना चाहते हैं, कब चाहते हैं, हम उसका मित्र था। परमेश्वर ने सिर्फ हमें बेटा बेटी नहीं, हमें अपना दोस्त भी बनाया है। और जब हम परमेश्वर की नजदीकी में जब आते हैं, परमेश्वर हमें एक साथ कर रखता है। तो मेरे भाइयों बहनों, हमें ये चीज सीखना जरूरी है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जो है हमें किस किस चीजों से आशीष करता है। चंगाई, पैसा, घर, और जो भी हमारे फैमिली, जो मटेरियल थिंग्स है परमेश्वर देगा। परमेश्वर ने उसका वचन कहता है कि वो अपने बेटा बेटी को सिर बनाएगा, पूंछ नहीं। ये मैंने अपने जीवन में अनुभव करा है। और आज भी मैं परमेश्वर की उपस्थिति में मैं आपको ये कहता हूं कि परमेश्वर मुझे उस चीज को बता रहा है, दिखा रहा है, वो डायरेक्शन बता रहा है। ये सब उसकी इच्छा कब होएगा? जब हम परमेश्वर को जानेंगे। परमेश्वर को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर के साथ रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है। यदि हम रिलेशन नहीं बनाते हैं, सिर्फ नाम के लिए चर्च में आते हैं, तो हम किसी को धोखा नहीं दे रहे, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। यदि हम क्राइस्ट वर्शिप सेंटर में 10 साल, 15 साल, या हम पूरे परिवार, हमारे विश्वासी जीवन में हमने 50 साल भी जीवन व्यतीत कर लिया, लेकिन यदि हम परमेश्वर को नहीं जानते तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो हमारा जीवन जो है प्रार्थना के साथ ये परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है। तीसरा पॉइंट जो है, परमेश्वर, जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में शांति देता है ना। कोई भी कितना भी तकलीफ क्यों ना हो। मैं आपको क्लासिकल एग्जाम दे रहा हूं। जिस दिन से मैं दुबई से इधर आया हूं इंडिया में, मैं अभी तक मुझे जॉब नहीं है, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उसने मेरी हर एक छोटी से लेके बड़ी चेक मेरे मांगने से पहले दिया है ना। हम सोचते हैं कि कैसा होगा, लेकिन मेरा प्रभु यीशु महान है ना। उसने कहा मैं अपने बच्चों कभी भी किसी के हाथ फैलाने नहीं दूंगा, वो सब कुछ। और इसलिए फिलिपींस में लिखते भी हैं कि शांति कैसे देगा। उसने क्या, किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की। पैसा नहीं है, पानी नहीं है, घर नहीं है, कुछ भी, लेकिन किसी बात की चिंता मत करो। पर हमें क्या करना है उसमें, परंतु हर बात में उसको हमारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद करना है। यदि हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर हमको और मल्टीप्लाई करता है। वो कैसा करेगा, वो परमेश्वर का है ना। जब को पता है कि जब इजराइल लोग अपना मिस्र से बाहर निकलने के टाइम में कितना 40 साल, राइट, लेकिन परमेश्वर को किसी को भूखा नहीं सहलाया, सबको उन्होंने खाना दिया। जब उन दिनों में परमेश्वर आशीष, वही परमेश्वर आज हमारे साथ है। वो जीवित है, वो बात करता है, वो अपने आश्चर्य काम करता है। सिर्फ हमें देखना जरूरी है। कब देखना जरूरी है? जब अपना जीवन को प्रार्थना में करेंगे, है ना। सिर्फ ये नहीं कि हमको जब हमारी मीटिंग है तभी हम प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, संडे है तभी नहीं, निरंतर हर दिन, है ना, हर दिन हमें प्रार्थना का जीवन होना जरूरी है। मेरे भाइयों बहनों, यदि हमें परमेश्वर के साथ आशीष लेना है, परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर के राज्य में जाना है, हमें रोज प्रैक्टिस करना है, रोज प्रैक्टिस करना है। और आगे लिखा हुआ है, तब परमेश्वर शांति की जो सारी समझ से परे तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तो परमेश्वर जो है हमें शांति भी देता है। बहुत सी तकलीफ आएगी, घर में बीमार होंगे, है ना, आपके पास काम धंधा नहीं होगा, लेकिन आप जो परमेश्वर के नजदीकी में रहेंगे, परमेश्वर का वादा सच्चा है। परमेश्वर जो है एक शांति देगा जो पैसे से नहीं कमा सकते, जो हम अपने रिलेशन से नहीं ले सकते, लेकिन जो स्वर्ग की आशीष, जो शांति मिलती है ना, वो एक अलग ही रहती है। आपको परमेश्वर की शांति होना जरूरी है हम जब प्रेयर करते हैं। यदि हमारे जीवन में शांति नहीं है, यदि हम परमेश्वर की विल को नहीं कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में गड़बड़ी है ना।
हम मुख से प्रार्थना करें पर हमारा हृदय परमेश्वर से दूर है, ये हमें चेक करना जरूरी है। चौथी बात परमेश्वर ने हमको जो सिखाई है, परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थना के द्वारा लोगों को चंगाई देता है। हमारी प्रार्थना का विश्वास होना चाहिए, है ना। सिर्फ हमारे लीडर्स का नहीं है, पास्टर साहब का नहीं है, लेकिन हमें जो परमेश्वर ने जो दी है आशीष, वो आशीष जो है हमें उसको अप्लाई करना है। हम पढ़ते हैं उसका याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 15 में लिखा हुआ है, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किया हो तो उससे क्षमा करेगा, है ना। परमेश्वर ने हमें ये ऑनर दिया है, परमेश्वर ने ये हमें एक दान दिया है कि हम यदि विश्वास से प्रार्थना करेंगे, वो कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, ये सब प्रार्थना में आपको परमेश्वर जो है तोड़े देता है। ये प्रार्थना में आपको दान देता है, पर ये हमें प्रैक्टिस करना जरूरी है। ये सब प्रार्थना के अंदर हम प्रार्थना, हमें कुछ चीज हमें कहीं परमेश्वर ने ये नहीं दिखा ना, किसी परमेश्वर हमको प्रैक्टिस। इसलिए डैनियल क्यों सामर्थ्य था, क्योंकि वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, वो और उसका परमेश्वर। हमें परमेश्वर के साथ वफादारी में रहना है। जब हम परमेश्वर के साथ ईमान के साथ चलते हैं ना, परमेश्वर अपने ईमान से हमको भरपूरी से देगा। इस दुनिया की धन दौलत दूसरे के पास हो या ना हो, परमेश्वर अपने लोगों को अनगिनत आशीष से परिपूर्ण करेगा। मैं नहीं जानता हूं कि आप लोगों ने, कितने लोगों ने जो दास लोग हैं, जो परमेश्वर को वचन देते हैं, जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, उनको कभी देखा है? उनके जीवन में कभी, मैंने जो अपने हिसाब से देखा, इवन एज हो जाती है, कभी भी उनके जीवन में उदासी नहीं देखी। उनका जीवन जो है हर समय चमक, क्योंकि वो चमक दुनिया नहीं दे सकती, वो चमक सिर्फ यीशु मसीह देता है। ये हमारे जीवन में प्रैक्टिस होना जरूरी है। हम ये सोचते हैं कि आज अकाल पड़ गया, लेकिन परमेश्वर उस अकाल में भी हमको जीवित रखेगा। हमने काफी बार पास्टर साहब से भी ये वचन के बारे में सुना है, लेकिन ये सब बातें जो मैं आपको बता रहा हूं आज, ये सब प्रेयर में दी है। तो हमें क्या करना है, अपने आप को प्रेयर में और मजबूत करना है। और ये प्रेयर की जो मैं टॉपिक बता रहा हूं, इट इज अ इंडिविजुअल प्रेयर, व्यक्तिगत, पारिवारिक नहीं, ग्रुप में नहीं, इंडिविजुअल। यदि हम इंडिविजुअली हम प्रेयर में बढ़ते हैं, परमेश्वर इससे हमको आशीष देंगे, परमेश्वर का वादा है। और मेरा परमेश्वर जो है ना, कभी भी झूठ नहीं बोलता। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में जो है, प्रेयर से जो है हमारे सिचुएशन चेंज करता है। जैसे भाई हारून ने और बाकी काफी लोगों ने जब बताया कि हमारा फाइन आ गया ना, लेकिन जब वो ट्रैवल कर रहे थे तो वहां कुछ भी नहीं है। ये वो नहीं, वो उनकी व्यक्तिगत रूप की प्रार्थना, उन्होंने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर ने दिया। और हमें हर एक सिचुएशन को बदलने वाला, और हम अपनी ज्ञान बुद्धि से नहीं है। हम लोग नीति वचन उसके 3 और उसके 5 पद में लिखा हुआ है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। डोंट, मतलब अपनी जो बुद्धि है ना, यदि हमने अच्छी क्वालिफिकेशन, वो नहीं, वो क्वालिफिकेशन ये दुनिया के लिए है, लेकिन इधर जो समझ का जो सहारा लेना है वो प्रभु यीशु का लेना है। और उसने वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। हमारा भरोसा जो है परमेश्वर पर, इट शुड बी 100%। तब ये सिचुएशन जो चेंज करता है ना प्रार्थना में, तब होगा। लेकिन हम लोग दो बार डिसीजन, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो होने वाला काम भी नहीं होगा, क्योंकि हम डाउट कर रहे हैं। परमेश्वर ऐसे इंसान से खुश नहीं होता। यदि हमें परमेश्वर से आशीष पाना है, जब हम प्रेयर करें, हमारी यही प्रेयर होना चाहिए कि प्रभु तो उसको चंगाई दे दे, और परमेश्वर जो है चंगाई देगा। और दूसरी बात जो मैं सीखी हूं, हम सिर्फ प्रभु प्रभु बोलते हैं। अभी उसका हिंदी इंग्लिश में बोले लॉर्ड लॉर्ड। अभी दुनिया में कितने लॉर्ड है ना। हिंदू लोग, दूसरे लोग भी लॉर्ड बोलते हैं, पर हमें परमेश्वर का पूरा नाम लेना, प्रभु यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट। जब उस नाम से हम लेते हैं, है ना, यीशु मसीह तेरे नाम से, है ना, क्योंकि जीसस जो है हमारे लिए आया, जिसने आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया। तो वही हमने कभी भी जब क्लेम करना है, जब दुआ करना है, हमें प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से,
कि इस बीमारी को तो चंगा ही कर। जब हम प्रभु का नाम लेते हैं, उस नाम में सामर्थ है ना। अभी हम जब कोई भी बात करते हैं, हम हर एक भाई का पूरा नाम लेते हैं, करेक्ट? चार्ल्स ब्रदर शॉर्ट में नहीं लेते हैं, जो घर में नाम चलता है। हम जब चर्च में कुछ पुकारते हैं, हम उसको निकनेम नहीं लेते हैं, लेकिन चर्च में उसका पूरा नाम लेते हैं, तो लोगों को पता। उसी तरह से जब हम प्रार्थना करें, सिर्फ प्रभु नहीं, प्रभु यीशु मसीह। ये मैं बहुत, जब इधर आया तो मैं सीखने परमेश्वर ने मुझे बताया कि प्रभु का नाम लेना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम लोग उद्धार पाए। और उसके बाद सिर्फ सिचुएशन को नहीं है, उसके बाद प्रभु यीशु जो है हमें अपने हर एक परेशानी से भी दूर रखता है। परमेश्वर का, हम जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जो है हर एक टेम्पटेशन जो दिन में जीवन में आते हैं, आएंगे टेम्पटेशन। यीशु मसीह भी टेम्पटेशन में गए थे ना, जब वो पास में थे, काफी कुछ उन्होंने सहा, लेकिन हमें भी लेकिन परमेश्वर का वचन हम जब पढ़ते हैं, उसका मत्ती उसका 26 अध्याय उसके 41 में इस प्रकार से लिखा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, है ना। हमें जागते रहना है 24 आवर्स, ठीक है। और उसमें आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। हमें आत्मा के साथ, हम बीमार क्यों ना हो, है ना। लेकिन हमें, जब हम परमेश्वर के सन्मुख आते हैं, तो परमेश्वर जो हमारी हर एक परीक्षा में भी ना, हमें निरंतर प्रार्थना करना जरूरी है, जागते रहना जरूरी है। हम लोग 24/7 काम के लिए हमारा फोन रेडी रहता, कब ऑफिस से कॉल आएगा, जाएंगे। लेकिन उसी तरह से प्रभु का जब हमारे पास अगुवाई आएगी, हमें परमेश्वर के कार्य के लिए जाना जरूरी है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रार्थना जब करते हैं, परमेश्वर इतनी सब है आशीष देता है। सिर्फ ये बात नहीं, सिर्फ टेम्पटेशन नहीं है। और दूसरी बात हम ये सीखते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमको खुशी देता है ना। जब हमारे कार्य में, जब आत्मिक में बढ़ते हैं, हमारे जीवन में एक शांति रहती है। हमारे हर जो प्रार्थना करते हैं अपने इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए, परमेश्वर उसमें शांति देता है। और वो शांति जो है ना, हमें दुनिया नहीं दे सकती। जैसे मैंने बोला कि मैं इधर आया हूं, लेकिन परमेश्वर के हिसाब से जब परमेश्वर मुझे लाया, मैं कभी भी नहीं सोचा मैं पुनः से दिल्ली आऊंगा। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि हमें यहाँ लाने के बाद भी उसने हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करा। सिर्फ हमने परमेश्वर का भरोसा, हमने कोई इंसान नहीं, कोई परिवार नहीं, हमने सिर्फ परमेश्वर को ताका। परमेश्वर तू अपनी योजना बना, और परमेश्वर की योजना के अनुसार हमारे लिए हर एक बार खुलते रहे। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि हर एक भाई बहनों की, हमें अपनी व्यक्तिगत की जो प्रार्थना है ना, उसमें और बढ़ना है, क्योंकि अंत का समय है। हमें नहीं जानते कि कब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, कब प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। मैं कल एक न्यूज सुन रहा था, इजराइल के ऊपर इतने मिसाइल्स अटैक कर रहे हैं, है ना। लेकिन आज भी इजराइल बिल्कुल चिंता में नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि प्रभु यीशु मसीह उसको पूरी चारों से घेर के हर एक दुश्मन के मिसाइलों को वहीं से वापस कर रहा है। दैट इज अ टेस्टमनी। मैं जब कल सुन रहा था इस वचन को, गाजा के जितने भी मिसाइल्स वहां गए, बहुत से जो थे वो रिटर्न आए। और वो आश्चर्य करी कैसा क्या, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो लिखा है, इजराइल उसका नेशन है, हम इजराइल के बच्चे हैं, इजराइल हमारे लिए है। हम जब दुनिया इजराइल के लिए प्रार्थना कर रही है, लोग शैतान कितना भी बड़ा कार्य करेगा, लेकिन प्रभु जो है अपने बच्चों को संभालेगा। इजराइल उसका है और उसके नाम की बड़ाई होती है, और ये गवाही है। बहुत से मुस्लिम कंट्री, बहुत से जो राजा जो इस चीज में फाइट कर रहे हैं, उन्होंने प्रभु यीशु का दर्शन देखा है, क्योंकि अंत के समय में ये होगा। जैसे हम लोग जोएल में पढ़ते हैं, उसके आगे के पदों में कि अंत के दिनों में मैं तो अपनी आत्मा उंडेलूंगा। हम लोग जो है अंत के दिनों में रह रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में और आगे बढ़ना है। हमें उसकी आत्मा को रिसीव करना है। यदि हम रिसीव नहीं कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं तो भी कुछ ना कुछ तो भी प्रॉब्लम है। तो हमें प्रार्थना से प्रभु यीशु मसीह जो है, हमें बहुत कुछ ये आशीष से परिपूर्ण करना है कि परमेश्वर हमें, जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की नजदीकी में आते हैं। उसके बाद परमेश्वर से
हम उसकी इच्छा को करते हैं, उसके बाद वो हमें शांति देता है, वो हमें हीलिंग देता है, वो हमारे सिचुएशन को बदल देता है, हमारे टेम्पटेशंस को ओवर करता है, उसके बाद जो है वो हमें खुशी देता है। और सबसे बात, पूरी बातों के अंदर एक ही चीज है, हम प्रार्थना के द्वारा हमें आशा है, हमारे पास परमेश्वर की आशा है। इसलिए हम लोग, मेरा जो वचन मैं पढ़ता हूँ यिर्मयाह उसका 29 उसका 11वां वचन जो है हम सभी के लिए है वो ना, उसने जो कल्पना हमारे लिए करी है वो सिर्फ भलाई उत्पन्न करती है। जैसे मैं पढ़ लेता हूँ आपके सामने, वो इस प्रकार से लिखा है कि क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं तुम्हें जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा ना। ये परमेश्वर का वादा है। आप ये मत विश्वास करिए कि ये नया पुराने नियम में लिखा है, ये पुराने नियम के हर एक वचन अभी भी पूरे हो रहे है ना। और हमारे यही है कि हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की नजदीकी आ रहे, और निरंतर हमें अपने प्रार्थना लेवल्स को जो है ना बढ़ाना है। हमें प्रार्थना, अपनी व्यक्तिगत रूप की प्रार्थना को बढ़ाना है। जब हम ऐसा करते हैं, सिर्फ हम नहीं, हमारा घराना है ना, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, हमारे जितने भी रिलेशन हो, हमारे घर में या अगल सोसाइटी में, हमारे चर्च में, हमारी काम की जगह में परमेश्वर आशीष देगा, क्योंकि हम परमेश्वर से मांग रहे। डैनियल के द्वारा उस समय बहुतों को आशीष मिली। आज आज के समय न्यू टेस्टमेंट में हम सब एक डैनियल के रूप में, यदि हम डैनियल की तरह अपना जीवन व्यतीत करें, परमेश्वर जो हमें और बढ़ाएगा, और हमारे क्राइस्ट वर्शिप सेंटर में उसके नाम की महिमा, उसके नाम का गौरव होते जाएगा। हर एक बातों के लिए प्रभु यीशु में आप सभी को जय मसीह की आमीन। विश्वास करता हूं कि आज का वचन हम सबसे बातचीत करे और प्रभु के नाम की महिमा और उसकी बढ़ाई हो। आमीन।